हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटे, आज हम करने वाले हैं 12th की इकोनॉमिक्स में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक और संख्यात्मक प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। यानी कि बोर्ड के एग्जाम में अगर बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो एक तो बेटा आपके पास आता है मांग की लोच से, मांग की लोच या पूर्ति की लोच, इनमें से एक प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आता है लागत या आगम से, जिसमें आपके पास इस तरह से एक प्रश्न गिवन होगा, यूनिट दे रखी होंगी, टीसी दे रखी होगी, टीसी बताऊँगा बेटा क्या होती है ये, कुल लागत, टोटल कॉस्ट दे रखी होगी और आपसे टीएफसी, एवीसी, एसी, एएफसी, एवीसी या एमसी वगैरह निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। अब बच्चे कहते हैं सर इतने से क्वेश्चन से इतनी सारी चीज़ें निकालने के लिए आएँगी? हाँ जी बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन होगा यूनिट और टीसी और बाकी सारी चीज़ें कहेंगे आप निकालो। 8 नंबर में ये प्रश्न आता है। अब कैसे करें? क्योंकि आप तो सिंपल से साधारण से बच्चे हो। कहोगे कि सर स्कूल में हमारी पढ़ाई होती नहीं है, सर ट्यूशन पढ़ने के पैसे हैं नहीं, तो हम तो क्या करते हैं 2-4 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, उन्हीं के सहारे बैठे हुए हैं। भाई क्यों बैठे हो? जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सिलेबस मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा पूरी तरह से मैं आपको समझाऊँगा, तो काहे परेशान हो रहे हो बेटा? तो चलिएगा बिना टाइम को वेस्ट किए आज हम लागत चैप्टर के अंदर जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न बार-बार पूछा जाता है, उस प्रश्न का मैं आपको यहाँ पर तैयारी कराऊँगा और ये गारंटी भी लूँगा कि अगर आपने ये क्लास ध्यान से देख ली, तो आप लागत के अंदर ये संख्यात्मक प्रश्न करना यानी कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना तो आसानी से सीख जाओगे। बढ़िया उनके लिए, फ़ायदेमंद उनके लिए जिनकी या तो स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है या वो ट्यूशन नहीं लगा रखे हैं। और मुझे उम्मीद है जिनके पास ट्यूशन लगे हुए हैं, उन्हें तो बेटा ये आता होगा। अगर आता है तो जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर भेज दें बनाकर या मेरे पास जो आपके ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, उस ग्रुप में आप भेज दो। तो चलिएगा टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते अपना क्वेश्चन और क्वेश्चन में बेटा गिवन कैसे होगा, एक आपको यूनिट दे दी जाएगी, एक आपको टीसी दे दिया जाएगा और टीएफसी, टीवीसी, एसी, एएफसी, एवीसी और एमसी निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें अब एक-एक के पहले नाम समझते हैं। पहले हमें इनके नाम समझने हैं, बाकी सारी चीज़ें हम क्या करेंगे थोड़ा-सा बाद में। चलो जी बेटा एक-एक करके नाम समझते हैं। पहली क्या चीज़ होती है बेटा, पहली चीज़ होती है टीसी। टीसी का अंग्रेजी में मीनिंग होता है टोटल कॉस्ट। टी फॉर टोटल। मेरे साथ लिखते हुए रहना बेटा, तभी हम समझ पाएँगे। देखो थोड़ी-सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। टीसी को क्या बोलते हैं बेटा? टोटल कॉस्ट। टोटल का मतलब क्या होता है? कुल और कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत। यानी कि कुल लागत हमें दे रखी है। एक चीज़ हमें दी जाएगी कुल लागत। अब वो हमसे कहेगा कि टीवीसी निकालो और टीएफसी निकालो। देखो जो कुल लागत होती है ना बेटा, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक टोटल फिक्स कॉस्ट, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी जो कुल लागत है, टोटल कॉस्ट है, वो 2 चीज़ों का योगफल होती है बेटा। किस-किस का? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। कहोगे सर ये तो इंग्लिश बता दी। नहीं बेटा चूँकि लिखा हुआ टीएफसी, टीवीसी आएगा, पहले इसकी मैंने इंग्लिश बताई, हिंदी बताऊँगा। टोटल का मतलब क्या हुआ? कुल। फिक्स का मतलब क्या हुआ? स्थिर। और कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? लागत। अभी पूरा समझाऊँगा बेटा, घबराना नहीं है। और एक होती है कुल परिवर्तनशील लागत। बस ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, बाकी तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएँगे। टीसी का मतलब होता है कुल लागत, टीएफसी का मतलब होता है कुल स्थिर लागत, एफ का मतलब समझना एक्स फिक्स, चलो वेरिएबल शब्द याद नहीं रहेगा। टीएफसी तो याद रहेगा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब कुल स्थिर लागत और दूसरी कुल परिवर्तनशील लागत। बेटा जो टोटल कॉस्ट हमारी होती है ना, ये 2 चीज़ों का योगफल होती है, एक फिक्स कॉस्ट और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीसी इन 2 चीज़ों का योगफल होती है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। टोटल कॉस्ट किसका योगफल होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स का मतलब कुल स्थिर लागत और वेरिएबल कॉस्ट मतलब कुल परिवर्तनशील लागत। तो टीसी किसका सम है? कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो टीसी बराबर होती है योगफल
स्थिर और परिवर्तनशील लागत का, स्थिर और परिवर्तनशील लागत। सर ये कुल स्थिर लागत क्या होती है, परिवर्तनशील लागत क्या होती है? बेटा स्थिर लागत का मतलब होता है जो आपने एक बार लगा दी, पूरे साल वही रहेगी। जैसे आपने बिल्डिंग खरीद दी, तो बिल्डिंग पे जो आपने व्यय किया है, मशीन का जो व्यय है, वो कैसी लागत कहलाता है? स्थिर लागत। स्थिर का मतलब चाहे आप ज़्यादा चीज़ें बनाओ, चाहे कम चीज़ें बनाओ, ये परिवर्तित नहीं होती। उत्पादन बदलने के साथ स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि स्थिर लागत का नाम ही स्थिर, फिक्स, यानी कि फिक्स रहेगी। चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो या प्रोडक्शन कम हो, लागत कैसे रहने वाली है? बिल्कुल स्थिर। तो वो लागत जो उत्पादन के बढ़ने और घटने से भी नहीं बदलती, वह लागत जो उत्पादन के बढ़ने और घटने पर नहीं बदलती, क्या कहलाती है? टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाती है। ये हमेशा सेम रहती है। अगर एक बार 100 आ गई ना फिक्स कॉस्ट, तो हमेशा कितनी रहेगी? 100 रहेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी। और कुल परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या होती है? ये उत्पादन के साथ-साथ बदलती रहती है, जैसे मजदूरों का खर्चा। ज़्यादा चीज़ें बनाओगे, ज़्यादा मजदूरी दोगे, कम चीज़ें बनाओगे, कम मजदूरी दोगे, बिल्कुल नहीं बनाओगे तो 0 मजदूरी। लेकिन स्थिर लागत फिर से समझ लो, जैसे आपने मशीन खरीदी, तो जो मशीन की लागत है, वो स्थिर लागत है। चाहे आप 1 बनाओ, तो भी मशीन का उतना किराया, या फिर मान लो किराया मान लो कि आपने एक भवन लिया, उस भवन का बेटा मान आपने किराया पर बिल्डिंग ले ली, उस बिल्डिंग का किराया 20,000 रुपए है। अब सोचो, बिल्डिंग का किराया 20,000 रुपए है। आप चाहे उस बिल्डिंग के अंदर 2 यूनिट बनाओ, तो भी किराया वाला 20,000 रुपए लेगा। चाहे 50 यूनिट बनाओ, तो भी किराया 20,000 रुपए देना पड़ेगा। चाहे 1,000 यूनिट बना लो उस बिल्डिंग के अंदर, तो भी आपको 20,000 का किराया देना पड़ेगा। और चाहे आप कुछ भी मत बनाओ, आपकी बिल्डिंग पूरे महीने आपने किराए पर ले ली और आपने वहां पर एक भी चीज नहीं बनाई, तो भी किराया कितना लगेगा? 20,000 रुपए। तो जो किराया होता है, किराया, इसे किराया मानकर चलो समझाने के लिए। जैसे किराया टोटल फिक्स कॉस्ट ही होता है बेटा। जो किराया है वो फिक्स कॉस्ट का उदाहरण है। चाहे उत्पादन कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, सेम रहता है हमेशा। इसलिए ये क्या कहलाता है? टोटल फिक्स, यानी कुल स्थिर लागत। और जो मजदूरी है, वो कैसी लागत है बेटा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा देनी पड़ेगी, कम होगा तो कम देनी पड़ेगी। और अगर जीरो होगा, आप कुछ भी उत्पादन मत करो, जीरो उत्पादन करो, तो टीवीसी भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उत्पादन बढ़ने से टीवीसी बढ़ती है, उत्पादन घटने से घट जाती है। और अगर उत्पादन बिल्कुल जीरो करोगे तो टीवीसी कितनी हो जाएगी? जीरो। कुल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब इसे इस क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, टीसी दे रखा है। टीसी का मतलब कुल लागत हमें क्वेश्चन में दे रखी है। हमें यहाँ पर टीएफसी निकालना है। तो टीएफसी निकालने की सबसे आसान ट्रिक है, जीरो वाली लागत पर जो टीसी दे रखी है, जीरो लागत पर, जो जब जीरो लागत होती है ना, सॉरी जीरो यूनिट पर आप कुछ भी नहीं बनाते, तो हमें पता है टीसी इन दो चीज से जुड़कर बनती है, टीएफसी और टीवीसी। इन दोनों का योग क्या होता है? टीसी होता है। इन दोनों का योग, टीसी प्लस टीएफसी का योग क्या होता है? टीसी होता है। इतनी बात तो याद रहेगी कि टीसी किसका योग है? टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी प्लस टीवीसी जोड़कर क्या बना? टीसी बना। और टीसी, जो जीरो वाली कॉस्ट पर टीसी दे रखी होती है, जीरो यूनिट पर, जीरो यूनिट का मतलब एक भी नहीं बना रहे आप, तो इस समय पर जो भी टीसी दे रखा है, वो सारा सारा टीएफसी होता है। टीएफसी मतलब स्थिर लागत होती है। जीरो उत्पादन कर रहे हो, तो सोचो जीरो उत्पादन पर क्या कुछ मजदूरी देनी पड़ेगी? टीएफसी का मतलब, टीवीसी का मतलब क्या होता है? एक तरह से मजदूरी। बताया था ना, परिवर्तनशील लागत। और इसका मतलब क्या होता है? किराया, स्थिर लागत। टीएफसी स्थिर लागत, टीवीसी परिवर्तनशील लागत। अब जीरो यूनिट पर टोटल कॉस्ट, कुल लागत 100 है, तो जितनी जीरो यूनिट पर कुल लागत होगी वही टीएफसी होगी। भाई इतना रट लो कि जीरो यूनिट पर जो टीसी दे रखा है वो टीएफसी है, जीरो यूनिट पर जो टीसी दे रखा है वो टीएफसी है। कहीं भी कॉपी पर लिख लो कि जीरो यूनिट पर जो टीसी दे रखा है वो टीएफसी है। बस इतना आपने लिख लिया ना, तो एक काम हो गया। आगे तक 100 लिखते चले जाओ। सर क्यों लिख रहे हो सर? हाँ, रोक लो हाथ। गलत क्यों लिख रहे हो सर? गलत क्यों लिख रहे हो बेटा? गलत नहीं लिख रहा हूं। जो भी टोटल कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, वो अगर एक बार आपको पता लग गई, तो पूरी की पूरी में वही रहेगी। यानी कि आपको पूरी कॉलम भर देना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले जीरो पर जो टीसी दे रखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जीरो पर जो टीसी दे रखा है वही टीएफसी है। जीरो पर जो टीसी दे रखा है वही टीएफसी है, वो उतार दो। उतार दिया टीएफसी। जीरो पर जो दे रखा है वही क्या है? टीएफसी है, ये उतार दो। उतार दिया? हाँ जी सर, उतार दिया। अब हमें क्या निकालना है?
एक बार टीएफसी निकल गया, हमेशा वो टीएफसी वही रहेगा, हमेशा टीएफसी वही रहेगा। अब आगे चलते हैं बेटा, किस पर आगे चलते हैं, टीवीसी पर। किस पर चलते हैं बेटा, टीवीसी पर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टीवीसी कैसे निकालेंगे, टीवीसी निकालने का तरीका बेटा मैं यहां लिख देता हूं। टीवीसी कैसे निकाला जाता है, टीवीसी कैसे निकालते हैं, जो टीसी दे रखा है कुल लागत, उसमें से टीएफसी टीएफसी घटा दो। बहुत भारी चीज है भाई। टीवीसी परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए कुल में से फिक्स फिक्स घटाते चले जाओ। देखो ध्यान से बेटा, क्या है आपके पास, ये कुल लागत दे रखी है, टीसी का मतलब कुल लागत, और ये कौन सी है, कुल स्थिर लागत। तो कुल में से कुल स्थिर स्थिर घटा दो, कुल लागत में से स्थिर स्थिर लागत घटा दो, परिवर्तनशील लागत खुद से आ जाएगी। कुल लागत में से कुल स्थिर लागत घटा दो, कुल परिवर्तनशील लागत ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कुल लागत 100 है, 100 में से स्थिर घटा दो, 100 में से 100 गए तो 0 टीवीसी आ गया। अब कुल लागत कितनी है, 150। इस 150 में से स्थिर लागत घटा दो 100, 150 में से जैसी 100 घटाओगे बताओ कितना बचेगा। कुल में से टीसी मतलब कुल लागत, टीएफसी मतलब कुल स्थिर लागत, तो कुल में से स्थिर लागत घटा दो तो कुल परिवर्तनशील कितनी आ गई बेटा, 50। क्या भारी है, 250 में से 100 घटा दो, कुल में से स्थिर घटानी है बेटा, कितने आ गए, 150। 450 में से 100 घटा दो, 350। 600 में से 100 घटा दो, 500। 800 में से 100 घटा दो, 700। बताओ टीवीसी निकालना क्या भारी है। सबसे पहले सर टीएफसी कैसा आया वो बता दो, सबसे पहले सर टीएफसी कैसा आया वो बता दो। मैंने बताया था जीरो लागत पर, जीरो लागत पर जो भी हमारे पास टीसी दे रखा है वो टीएफसी है, एक बार देख लिया हमेशा वही रहेगा, पहला काम। अब टीसी में से टीएफसी टीएफसी घटाते चले गए, टीवीसी आता चला गया, दूसरा काम हो गया। तीसरा हमें क्या भरना है, एसी। एसी का फॉर्मूला होता है, एसी बराबर होता है टीसी बटे क्यू। टीसी को क्यू से भाग देना है, ये रहा भैया टीसी और ये रहा भैया क्यू। तो टीसी को क्यू से भाग देते चले आओ, एसी आता चला जाएगा। सर बहुत भारी चीज है, पहला तो डैश छोड़ना है हमेशा। अब टीसी को किससे बेटा, देखो लिख रखा ऊपर, टीसी को किससे भाग देना है, टीसी को किससे भाग देना है बेटा, क्यू से भाग देना है। क्यू क्या है, 150 को 1 से भाग देना है, 150 बटे 1, 150 ही रहेगा। हाँ जी सर। अब 250 को 2 से भाग देना है, 250 भाग 2, 250 भाग 2, 2 से तो भाग देना जानते हो बेटा, 125 आ जाएगा। अब 450 भाग 3, 150 आ जाएगा। 600 भाग 4, 150 आ जाएगा। 800 भाग 5, 800 को 5 से भाग देंगे, 800 को 5 से भाग देंगे तो 800 भाग 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छंग 30, 160 आ जाएगा। एसी कैसे निकाली, मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूं। एसी का फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्यू, ये एसी का फॉर्मूला होगा। टीवीसी मैंने कैसे बताया था, टीसी में से टीएफसी घटाकर। एसी कैसे निकालते, टीसी को क्यू से भाग देकर। लो भैया एक काम और हो गया हमारे पास, एक काम और हो गया। अब हमें क्या निकालना सीखना है भाई, एएफसी। पहला वाला डैश छोड़ना है बेटा। एएफसी का फॉर्मूला भी कुछ अलग नहीं है, एएफसी बराबर होता है टीएफसी बटे क्यू। एएफसी निकालने के लिए टीएफसी को भाग देना है, एसी निकालने के लिए टीसी को भाग देना था, एएफसी निकालने के लिए टीएफसी को भाग देना है। जहां पर भी ए आ जाए, ए मतलब होता है एवरेज, ए का मतलब क्या था, एवरेज, औसत, औसत स्थिर लागत। ए का मतलब औसत, एफ का मतलब स्थिर, कॉस्ट का मतलब लागत, औसत स्थिर लागत। तो कैसे निकलेगा, टीएफसी को क्यू से भाग देकर, टीएफसी को क्यू से भाग देकर।
अब टीएफसी को क्यू से भाग देना है। पहले मैं सारी चीजें मिटा देता हूँ बेटा, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। अरे 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 अरे, टीएफसी को क्यू से भाग देना है। टीएफसी कितना है बेटा, पहला डैश छोड़ देना है। 100 है, देखो ध्यान से, टीएफसी कितना है, 100। 100 को 1 से भाग दो, 100 ही आएगा। 100 को 2 से भाग दो, 100 को 2 से 50 आ जाएगा। 100 को 3 से भाग दो, 33.3 आ जाएगा। 100 को 4 से भाग दो, 100 को 4 से भाग दो, 100 भाग 4, 25 25 आ जाएगा। 100 को 5 से भाग दो, 100 भाग 5, 20 आ जाएगा। अब बताओ एएफसी कैसे निकालना है बेटा, जो टीएफसी दे रखा ना ये वाला, ये तो 100 ही है हर हमेशा। 100 को आगे वाली जो यूनिट दे रखी है ये 1 2 3 4 5, 100 भाग 1, 100 भाग 2, 100 भाग 3, 100 भाग 4, 100 भाग 5, आपके बाद एएफसी आ गया। ठीक है सर जी। अब ये बता दो एवीसी कैसा आएगा सर, एवीसी ये वाला, एवीसी। एवीसी के लिए टीवीसी को भाग दे दो किससे, क्यू से। भारी काम स्टार्टिंग का है, भारी काम ये है, क्या काम भारी है भाई, कि टीएफसी कैसे निकालना है और टीवीसी कैसे निकालना। अगर ये निकालना सीख गए, टीएफसी तो पता लग गया, जो जीरो पर दे रखा वही सारा लिख दो, और टीवीसी पता लग गया, टीसी में से टीएफसी घटाकर टीवीसी आ जाएगा। ये दो बातें पता लग गई। अब एसी कैसे निकालना है, एसी निकालने के लिए टीसी को क्यू से भाग देना है, एएफसी निकालने के लिए टीएफसी को क्यू से भाग देना है, एवीसी निकालने के लिए टीवीसी को क्यू से भाग देना है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, चलो। अगर ए मुझे निकालना किसका, फिक्स कॉस्ट का, तो टीएफसी को भाग दे दो क्यू से। अगर मुझे ए निकालना बेटा किसका, वेरिएबल कॉस्ट का, एवीसी, तो टी वीसी को भाग दे दो क्यू से। बताओ क्या भारी काम है आसान काम। हाँ जी सर आसान काम है। अब एवीसी कैसे निकलेगा, टीवीसी को क्यू से भाग देकर। अब टीवीसी कहां पर है, देख लो बेटा ध्यान से, ये रहा, मैं सर्कल बना रहा हूं, ये रहा बेटा एवीसी। पहला वाला डैश छोड़ना होता है हमेशा, एवरेज में हमेशा पहला डैश छोड़ते हैं बेटा, क्योंकि जीरो से भाग देने नहीं देते। अब एवीसी 50 को, पहले क्या है बेटा 50, इस 50 को 1 से भाग दे दो, 50 को 1 से भाग दे दो, 50 भाग 1, 50 ही आएगा। फिर कितना, 150 भाग 2, 75 आ जाएगा। फिर कितना, 350 भाग 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6.6 ऐसा करके आ जाएगा बेटा। फिर 500 को 4 से भाग दे दो, है ना, टीवीसी कितना बेटा 500 है ना, ये रहा देखो 500, इस 500 को 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 700 को 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये आ गया बेटा, एबीसी भी निकालना आ गया। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा भाग देना सीख लो, 1 2 3 4 5 से, 1 2 3 4 5 से गुणा करना सीख लो, 1 2 3 4 5 से भाग देना सीख लो, आ गया बेटा आपके पास एबीसी भी। सर एमसी और बता दो, एमसी कैसे निकालते हैं। एमसी क्यों गोली मारो बेटा, इसे भी गोली ऐसी छोड़ दो, डैश पहला वाला। अब एमसी कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, ये निकालना कोई भारी काम नहीं है। एमसी निकालने का क्या तरीका होता है, जो टीसी दे रखा होता है, टीसी, उससे एक पहले वाला टीसी घटाना है, टीसी में से एक पहले वाला टीसी घटाना है। जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई बेटा मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है भाई, क्या करना है बेटा आपको, टीसी में से एक पहला वाला टीसी घटा देना है। देखो कैसे, जैसे मुझे इस नंबर पर एमसी निकालना है, पहले नंबर पर ये वाला बेटा, तो जो टीसी दे रखा है ना ये 150, इसमें से एक पहले वाला टीसी घटाना है, बस ये काम है। 150 में से 100 घटा दो, कितना आ गया 50, लिख दो भाई 50 एमसी में। अगला वाला कैसे लिखेंगे, अगला फिर से वही, 250 में से एक ऊपर वाला टीसी घटा दो, हमेशा सामने वाले में से ऊपर वाला घटा देते हैं, एमसी आ जाता है। 250 में से 150 गए, तो कितना बचा बेटा 100 बचा। फिर अगला वाला 450 में से, 450 में से क्या घटाना है 250, 450 माइनस 250, 200 आ गए, 200 आ गया भैया। अब 600 में से
600 में से एक ऊपर वाला टीसी घटा दो, 450, 150 आ गया भाई ये। अब 800 में से ऊपर वाले घटा दो बेटा 600, 800 माइनस 600, 200 आ गया। लो भैया ये एमसीबी आ गया। जो भी टीसी दे रखा है ऊपर वाला टीसी घटाते चले जाओ, एमसी आ गया। अगर आप इस प्रश्न की 2 बार प्रैक्टिस कर लो, एक प्रश्न बेटा मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, ये रहा बेटा। इसका सॉल्यूशन निकाल कर आप मेरे पास भेजेंगे ग्रुप पर, जो आपका फ्री ग्रुप बना हुआ है सब बच्चों का, उस पर आप मुझे इसका सॉल्यूशन निकाल कर भेजेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर निकाल कर मेरे पास भेजते हैं। ये प्रश्न मैंने कराया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी बेटा इसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप पर आपके पास सेंड कर दूंगा। अब देखते हैं कितने बच्चों को ये टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एएफसी, एवीसी, एमसी निकालना आया। सिंपल है, करना बड़ा आसान है, लेकिन देख के बड़ा कठिन लग रहा है। एक बार टीएफसी निकालना सीख गए, जो 0 पर टीसी दे रखा वही टीएफसी है। फिर टीसी में से टीएफसी घटाया, टीवीसी आ गया। और एसी, एएफसी, एवीसी तो सिर्फ क्यू से भाग देकर, यूनिट से भाग देकर आप निकालते चले। देखो कितना आसान है। तो चलिएगा, देखते हैं कितने बच्चे मुझे इसका आंसर भेजते हैं, कितने बच्चों को समझ में आया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे फ्री लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं या फ्री ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है।